हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रोहित सिंह एंड आई एम योर इंस्ट्रक्टर इन दिस कोर्स। एंड वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए एंड इमीडिएट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। यहाँ पर मैंने एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर लिया एंड जितने भी हमने टॉपिक्स अपने कोर्स एजेंडा में देखे थे उन सारे टॉपिक्स को मैंने यहाँ पर वन बाय वन करके मेंशन कर लिया और उनके बारे में जितने भी डिटेल पॉइंट्स मेरे को मिले हैं जो कि मुझे लगता है कि आप लोगों को पता होना चाहिए वो भी मैंने यहाँ पर मेंशन कर लिए। तो आइए हम वन बाय वन करके एक एक टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम फ्लेक्सबॉक्स के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं। फ्लेक्सबॉक्स इज अ वन डायमेंशनल लेआउट इन CSS3 एंड इज यूज टू मेक रेस्पॉन्सिव लेआउट्स एंड कंपोनेंट्स ऑन अ वेब पेज। फ्लेक्सबॉक्स एक तरीके का वन डायमेंशनल लेआउट है CSS में और जिसकी मदद से हम रेस्पॉन्सिव लेआउट्स या कंपोनेंट्स अपने वेब पेज पे बना सकते हैं। वन डायमेंशनल लेआउट से मतलब है मेरा कि या तो ये रो में वर्क करेगा या फिर ये कॉलम में वर्क कर सकता है। मतलब या तो ये रो लेआउट्स को आपको दे सकता है या फिर कॉलम लेआउट को दे सकता है। फ्लेक्सबॉक्स हैव मेन एक्सेस जो कि हॉरिजॉन्टली होती है बाय डिफॉल्ट एंड क्रॉस एक्सेस जो कि वर्टिकल होती है बाय डिफॉल्ट। जब हम फ्लेक्सबॉक्स के साथ वर्क करते हैं तो हमारे पास दो एक्सेस हमारे फ्लेक्सबॉक्स कंटेनर के ऊपर क्रिएट हो जाती है। एक होती है मेन एक्सेस और एक होती है क्रॉस एक्सेस। जो मेन एक्सेस होती है वो होती है हॉरिजॉन्टल और जो क्रॉस एक्सेस होती है वो होती है वर्टिकल। मेन एक्सिस और क्रॉस एक्सिस के बारे में हम जब फ्लेक्सबॉक्स की टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे तो हम ये देखेंगे कि फ्लेक्सबॉक्स के में मेन एक्सिस और क्रॉस एक्सिस किस तरह से वर्क करती है। फ्लेक्सबॉक्स गिव अस कंप्लीट कंट्रोल ओवर द अलाइनमेंट, डायरेक्शन, ऑर्डर एंड साइज ओवर बॉक्सेस। फ्लेक्सबॉक्स हमें जो हमारे फ्लेक्स आइटम्स होते हैं या फिर आप कह सकते हो जो चाइल्ड आइटम्स होते हैं किसी भी पेरेंट के, जब हम किसी पेरेंट को फ्लेक्स कंटेनर बना देते हैं तो उसके अलाइनमेंट, उसके डायरेक्शन, उसके ऑर्डर या फिर उसके साइज जो होते हैं चाइल्ड आइटम्स के उन पर कंप्लीट कंट्रोल देता है हमें। मतलब हम अपने अकॉर्डिंग किसी भी पेरेंट के या फिर आप कहते हो किसी भी फ्लेक्स कंटेनर के जो चाइल्ड आइटम्स हैं उनका अलाइनमेंट अपने अकॉर्डिंग या डायरेक्शन या ऑर्डर अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। फॉर क्रिएटिंग फ्लेक्सबॉक्स कंटेनर वी यूज डिस्प्ले फ्लेक्स। अगर हमें किसी भी पेरेंट या किसी भी एलिमेंट को एक फ्लेक्सबॉक्स कंटेनर की तरह वेब पेज पे ट्रीट करवाना है देन हम डिस्प्ले फ्लेक्स नाम से प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं। फ्लेक्सबॉक्स ऑलवेज हैज अ डायरेक्शन आइदर इन कॉलम और रो बट बाय डिफॉल्ट द डायरेक्शन इज हॉरिजॉन्टल with items being displayed left to right. This is also known as a row. फ्लेक्सबॉक्स आपको एक ही डायरेक्शन प्रोवाइड कर सकता है। जैसा कि मैंने अभी कहा था कि फ्लेक्सबॉक्स एक वन डायमेंशनल लेआउट एंटिटी है, तो ये या तो कॉलम आपको डायरेक्शन प्रोवाइड कर सकता है अपने एलिमेंट्स की या फिर आप कह सकते हो जो भी इसके चाइल्ड एलिमेंट्स होते हैं फ्लेक्स कंटेनर के उनकी या तो डायरेक्शन कॉलम होगी या रो होगी। बट बाय डिफॉल्ट जो डायरेक्शन होती है वो हॉरिजॉन्टल होती है। मतलब जितने भी आपके चाइल्ड एलिमेंट्स होंगे आपके फ्लेक्स कंटेनर के अंदर वो बाय डिफॉल्ट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होंगे। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फ्लेक्सबॉक्स कंटेनर के अंदर चाइल्ड एलिमेंट्स की जो डायरेक्शन होती है बाय डिफॉल्ट वो होती है रो। वी कैन कंबाइन फ्लेक्सबॉक्स विद मीडिया क्वेरीज टू क्रिएट अ लेआउट दैट रिस्पॉन्ड टू डिफरेंट साइज स्क्रीन्स। तो फ्लेक्सबॉक्स को अगर हम मीडिया की क्वेरी के साथ इंप्लीमेंट करते हैं तो हम अपने अलग अलग डिवाइसेस के अकॉर्डिंग लेआउट्स को रिस्पॉन्ड करा सकते हैं। जैसे कि आप मोबाइल डिवाइसेस पे अपने वेब पेज के लेआउट को अलग तरीके क्रिएट कर सकते हो और आप डेस्कटॉप पे क्रिएट कर सकते हो अलग तरीके और टैबलेट्स पे अलग तरीके क्रिएट कर सकते हो। तो मीडिया क्वेरीज के बारे में अगर आप लोगों को नहीं पता तो आप मेरा मीडिया क्वेरी वाला क्रैश कोर्स देख सकते हैं। तो वहाँ से आप लोगों को पता चल जाएगा कि हम किस तरह से मीडिया क्वेरीज को CSS3 में इंप्लीमेंट करते हैं। अब हम फ्लेक्सबॉक्स के फीचर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर फ्लेक्सबॉक्स का सबसे पहला फीचर है वन डायमेंशनल एंटिटी। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि फ्लेक्सबॉक्स एक वन डायमेंशनल एंटिटी है। वन डायमेंशनल मतलब या तो ये आपका लेआउट रोज के अकॉर्डिंग क्रिएट करेगी या कॉलम्स के अकॉर्डिंग क्रिएट कर लेगी। इजीली अलाइन एंड रिसाइज लेआउट, हम फ्लेक्सबॉक्स के थ्रू अपने चाइल्ड आइटम्स का या लेआउट्स को इजीली अलाइन कर सकते हैं और उन्हें रिसाइज भी कर सकते हैं। सिंपल एंड इजी टू इम्प्लीमेंट। फ्लेक्सबॉक्स एक बहुत ही ज़्यादा सिंपल और इजी कंसेप्ट है। इजी टू टेस्ट, फ्लेक्सबॉक्स इजी टू टेस्ट भी है। अब हम फ्लेक्सबॉक्स के एडवांटेजेस पढ़ते हैं। इट इज़ ईजियर टू मेक रेस्पॉन्सिव अवर वेबसाइट विद फ्लेक्सबॉक्स। हम फ्लेक्सबॉक्स की मदद से अपने वेबसाइट्स के लेआउट को बहुत ही ईजिली रेस्पॉन्सिव बना सकते हैं। अगर हम मीडिया क्वेरीज का यूज़ करेंगे फ्लेक्सबॉक्स के साथ देन हम रेस्पॉन्सिव लेआउट्स को इजीली बना सकते हैं। फ्लेक्सबॉक्स स्ट्रक्चर इज सिंपल। फ्लेक्सबॉक्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ज़्यादा सिंपल होता है क्रिएट करने में। फ्लेक्सबॉक्स कैन क्रिएट कॉम्प्लेक्स वेब पेज लेआउट इजीली। फ्लेक्सबॉक्स की मदद से हम वेब पेज के जो कॉम्प्लेक्स लेआउट होते हैं उन्हें इजीली क्रिएट कर सकते हैं। फ्लेक्सबॉक्स सपोर्टेड बाय ऑल मेजर ब्राउजर टुडे। फ्लेक्सबॉक्स जो होता है वो बहुत सारे मेजर ब्राउजर हो गए जैसे कि आपका गूगल क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, सफारी हो गया, ओपेरा हो गया। ये जो मेजर ब्राउजर्स हैं ये फ्लेक्सबॉक्स को परफेक्टली सपोर्ट करते हैं। अब हम फ्लेक्सबॉक्स की टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। तो फ्लेक्सबॉक्स की यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी होती है कि फ्लेक्स कंटेनर होता है इसमें फ्लेक्सबॉक्स में, फ्लेक्स आइटम्स होते हैं, क्रॉस एक्सेस होती है और मेन एक्सेस होती है। तो अब मैं आप लोगों को एक फिगर दिखा दूँ जिसके थ्रू आप लोगों को फ्लेक्सबॉक्स की ये टर्मिनोलॉजी क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पर मेरे पास ये फिगर है, मैं इसे थोड़ा जूम कर देता हूँ।
तो जैसे ये हमारे पास एक div एलिमेंट है, ये div ब्लॉक है, तो जब हम इसे डिस्प्ले फ्लेक्स नाम से प्रॉपर्टी देते हैं तो ये एक फ्लेक्स कंटेनर बन जाता है। अब इसके अंदर जितने भी चाइल्ड आइटम्स होंगे वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, वो सारे के सारे इस फ्लेक्स कंटेनर के फ्लेक्स आइटम्स कहलाएंगे। अब इन फ्लेक्स आइटम्स पे हमने देखा कि जो हमारा फ्लेक्स बॉक्स है वो वन डायमेंशनल एंटिटी है, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो लेआउट के लिए एक्सेस लगती है तो वो मेन एक्सेस होती है हॉरिजॉन्टल एंड क्रॉस एक्सेस होती है वर्टिकल। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फ्लेक्स बॉक्स की बाय डिफ़ॉल्ट जो डायरेक्शन होती है वो रो में होती है, और जो हमारे फ्लेक्स आइटम्स होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट वो साइड बाय साइड ही आते हैं या रोज में ही आएंगे। लेकिन हम फ्लेक्स बॉक्स के इन फ्लेक्स आइटम्स की डायरेक्शन को चेंज भी कर सकते हैं, और उसके लिए हमारे पास प्रॉपर्टी होती है फ्लेक्स डायरेक्शन प्रॉपर्टी। तो उसके बारे में भी हम प्रॉपर्टीज में जब पढ़ेंगे फ्लेक्स बॉक्स की प्रॉपर्टी तब डिस्कस करेंगे। तो उस केस में क्या होता है, जब हम फ्लेक्स बॉक्स का फ्लेक्स आइटम्स की जो डायरेक्शन है उसे कॉलम कर देते हैं तो हमारी क्रॉस एक्सेस हो जाती है हॉरिजॉन्टल एंड मेन एक्सेस हो जाती है वर्टिकल। तो अब लोगों को इस फिगर के थ्रू क्लियर हुआ होगा फ्लेक्स बॉक्स की टर्मिनोलॉजी के बारे में। अब हम फ्लेक्स बॉक्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ फ्लेक्स बॉक्स की प्रॉपर्टी मेंशन करी है जिन्हें हम इस क्रैश कोर्स में पढ़ने वाले हैं, और इन सारी प्रॉपर्टीज़ को हम वन बाय वन करके देखेंगे कि इन्हें इम्प्लीमेंट करने से हमारे फ्लेक्स आइटम्स पे क्या फ़र्क पड़ता है। मैं एक बात और आप लोगों को बता दूं कि फ्लेक्स बॉक्स की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो मोस्टली प्रॉपर्टीज़ पेरेंट एलिमेंट पे अप्लाई की जाती है, एंड उसका जो इफेक्ट होता है वो चाइल्ड एलिमेंट पे आपको देखने को मिलता है। तो ये तो था थ्योरेटिकल पार्ट। अब हम प्रैक्टिकल अप्रोच की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं कि ये सारी प्रॉपर्टीज़ किस तरह से हम यूज़ में ला सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक index.html फाइल क्रिएट कर रखी है, और अगर मुझे इस फाइल को रन कराना है तो मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा और ये जो मेरे पास कॉपी पाथ है इसे कॉपी कर लूँगा। फिर मैं अपना ब्राउज़र ओपन करूँगा, और ब्राउज़र में ओपन करने के बाद इस लिंक को यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा एंड एंटर हिट कर दूंगा, तो मेरे पास ये फाइल रन हो जाएगी। बट इस फाइल को यहाँ पर मैं अगर रन करा रहा हूँ और अगर मैंने जैसे चेंज किया अपने HTML डॉक्यूमेंट में, यहाँ पे लिखा CSS फ्लेक्स बॉक्स क्रैश कोर्स बाय लर्न टू अर्न लैब्स, ये मैंने लिखा। अभी मैंने फाइल को अगर सेव किया, मैं फाइल को सेव करता हूँ जा करके, और अगर मैं ब्राउज़र को देखूंगा तो यहाँ पर मेरे पास कोई भी चेंजेस मेरे को अपने इस वेब पेज पे नहीं दिखेगा। तो चेंजेस देखने के लिए मुझे इस ब्राउज़र को रीलोड करना पड़ेगा, तब जा करके मुझे यहाँ पर अपने चेंजेस दिखाई देंगे जो मैंने HTML डॉक्यूमेंट पे किए थे। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे बार बार रीलोड ना करना पड़े, ये ब्राउज़र ऑटोमेटिकली रीलोड होता रहे और यहाँ पर मेरे जितने भी चेंजेस हैं वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर अप्लाई होते रहे। तो उसके लिए VS कोड मेरे को एक एक्सटेंशन प्रोवाइड करता है, तो उसको इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पर मेरे पास ये जो एक्सटेंशन टैब है इस पर मैं क्लिक करूँगा, और यहाँ पर मैं सर्च करूँगा लाइव सर्वर। तो ये लाइव सर्वर नाम से ये जो एक्सटेंशन है मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, आप यहाँ पर जाकर के इंस्टॉल कर सकते हैं। अब इस एक्सटेंशन का क्या एडवांटेज होता है कि जब भी आप अपने वेब ब्राउज़र को अपने वेब पेज को रन कराओगे तो आपको रीलोड नहीं करना पड़ेगा अपने वेब पेज को। तो मैं इसे क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पर हम देखते हैं। तो अब अगर मुझे अपने इस index.html वेब पेज को रन करवाना है विद द हेल्प ऑफ लाइव सर्वर, तो मैं इधर राइट क्लिक करूँगा एंड ये जो ओपन विद लाइव सर्वर आ रहा है इस पर क्लिक कर दूँगा। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरा ये जो index.html वेब पेज है ये रन हो जाएगा ब्राउज़र में, और यहाँ पर अब अगर मैं कोई भी चेंजेस करूँगा तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये रिफ्रेश होता रहेगा, मुझे बार बार ब्राउज़र को रीलोड नहीं करना पड़ेगा। तो देखते हैं, मैं अपने वेब पेज पे कुछ चेंजेस करता हूँ। बाय लर्न टू अर्न लैब्स हटा देते हैं हम, और अब फाइल को हम सेव करते हैं, फाइल सेव, और यहाँ पर जाकर के आप चेंजेस देखेंगे तो यहाँ पर देखिए मुझे ब्राउज़र को रीलोड नहीं करना पड़ा, वो ऑटो रीलोड हो गया और हमारे चेंजेस भी यहाँ पर अपने वेब पेज पे आपको दिखाई दे रहे होंगे। अब हम वन बाय वन करके CSS के फ्लेक्स बॉक्स की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है उनको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारी प्रॉपर्टी है फ्लेक्स डायरेक्शन, तो उसको मैं कैसे अप्लाई करूँगा देखते हैं। यहाँ पर मैं अब क्या करता हूँ, ये तो मैं ऐसे ही लिखा रहने देता हूँ CSS फ्लेक्स बॉक्स क्रैश कोर्स, और यहाँ पर मैं एक डिव एलिमेंट ले लेता हूँ। फ्लेक्स बॉक्स को बेसिकली हम फ्लेक्स लेआउट्स क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं, तो हम इन्हें मोस्टली ब्लॉक्ड एंटिटी पे ही अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक डिव ले लिया है, और इस डिव पर मैं फ्लेक्स बॉक्स अगर यूज़ करना चाहता हूँ तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर स्टाइल लूँगा, और सबसे पहले हम इस H1 को सेंटर में ले आते हैं, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। अभी आप लोगों को अगर नहीं क्लियर हो रहा है कि ये किस तरीके से मैं क्या प्रॉपर्टीज़ वगैरह लिख रहा हूँ, तो अगर आपको ये पता करना है तो आप मेरे CSS3 के क्रैश कोर्स को देख सकते हैं। वहाँ से जाकर के आप लोगों को ये क्लियर हो जाएगा कि CSS3 में हम प्रॉपर्टीज़ किस तरह से रखते हैं और हम CSS3 को किस तरह से अपने HTML डॉक्यूमेंट पे अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने H1 ले लिया, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, और इसके बाद जो हमारा डिव है उसको भी हम एक क्लास दे देते हैं, क्लास
कंटेनर। अब इस कंटेनर पे अगर मुझे इस डिव को, सबसे पहली बात है कि इस डिव को मेरे को फ्लेक्स कंटेनर बनाना है, बिकॉज जब तक हम इस डिव को फ्लेक्स कंटेनर नहीं बनाएंगे, इसके आइटम्स को पे हमारी कोई भी फ्लेक्स बॉक्स की प्रॉपर्टी वर्क नहीं करेगी। तो सबसे पहले अगर हमें इसे वर्क करवाना है कि एज अ फ्लेक्स कंटेनर ट्रीट करवाना है, तो हमें इसे एक प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी। तो पहले इसके डायमेंशन सेट कर लेते हैं, देन उस प्रॉपर्टी को देते हैं। तो मैं इसकी विड्थ दे देता हूँ, विड्थ 600 पिक्सल्स, 800 दे दी मैंने, कोई बात नहीं, 800 भी दे सकते हैं, या फिर 80% दे देता हूँ मैं, 80%। और मैं इसके आगे बॉर्डर दे देता हूँ, बॉर्डर 4 पिक्सल्स सॉलिड ब्लैक। इसकी मार्जिन दे देते हैं 40 पिक्सल्स टॉप से एंड साइड बाय साइड ऑटो। एंड इसका एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं हम सिल्वर। अब अगर मुझे इस कंटेनर को फ्लेक्स कंटेनर बनाना है, देन मैंने आप लोगों को अपनी टेक्स्ट फाइल में बताया था कि हमें प्रॉपर्टी का यूज़ करना पड़ता है, उसका नाम होता है डिस्प्ले, और उसमें हमें देना पड़ता है फ्लेक्स। अभी अगर हम ये देंगे और हम सेव करके चेंजेस देखते हैं, मैं सेव करता हूँ और सेव करके अपने ब्राउज़र में चेंज देखता हूँ, तो यहाँ पर मुझे अभी कुछ भी नहीं दिखाई देगा, क्योंकि एक तो मैंने फ्लेक्स आइटम्स नहीं बनाए हुए हैं। तो मुझे सबसे पहले अपने फ्लेक्स आइटम्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि जितने भी फ्लेक्स बॉक्स में प्रॉपर्टीज हैं उन सबका इफेक्ट उनके चाइल्ड एलिमेंट पर पड़ता है। तो देखते हैं यहाँ पर हम, अब मैं यहाँ पर फ्लेक्स बॉक्स की कुछ प्रॉपर्टीज एक्चुअली फ्लेक्स बॉक्स के कुछ फ्लेक्स आइटम्स बना लेता हूँ। मैं देता हूँ डॉट आइटम्स और डॉट आइटम $into 4। हम 4 आइटम्स ले लेते हैं, तो इस तरीके से मेरे पास 4 आइटम्स आएंगे। अगर आप लोगों को ये क्लियर नहीं हो रहा है कि मैंने अभी ये क्या किया था, तो ये होता है एक फीचर जो कि VS कोड हमें देता है। और ये किस वजह से दे रहा है, क्योंकि VS कोड में एक बिल्ट इन एक्सटेंशन इंस्टॉल है जिसका नाम है एमेट। तो एमेट ये एक तरीके का इंटेलिजेंस फीचर आपको दे सकता है, जिससे कि आप अपने कोडिंग को फास्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने आइटम्स, आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3 इस तरीके से बना लिया, और मैं इसमें हर एक किसी को नाम दे देता हूँ। फ्लेक्स आइटम 1, फ्लेक्स आइटम 2, फ्लेक्स आइटम 3, फ्लेक्स आइटम 4। ये मैंने दे दिया। अब मैं क्या करता हूँ, जितने भी मेरे पास ये आइटम्स हैं वो सब मैं, अगर देखिए अभी मैंने यहाँ पर ये कॉमन क्लास क्यों लिया, ऐसा इसलिए लिया क्योंकि मेरे को हर एक क्लास में अलग अलग तरीके की प्रॉपर्टी पास ना करना पड़ा। तो जैसे कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी मुझे पास कॉमन है, डॉट आइटम्स में लेता हूँ आइटम्स। एक तो मेरे पास कलर कॉमन है, सबको कलर कॉमन देना है। कलर दे दिया मैंने ब्लू वॉयलेट। इसका फॉन्ट साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देते हैं, फॉन्ट साइज़ दे दिया मैंने 25 पिक्सल्स एंड फॉन्ट वेट दे देते हैं बोल्ड। तो ये वो कॉमन प्रॉपर्टी थी जो मेरे को हर एक फ्लेक्स आइटम को देनी थी, इसलिए मैंने यहाँ पर एक आइटम नाम से कॉमन क्लास ली। अब मेरे को आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3 को कैसे आइडेंटिफाई करूँगा, उसके लिए मैं एक कलर दे देता हूँ सबको। तो दे देते हैं डॉट आइटम 1, इसको बैकग्राउंड कलर दे देते हैं रेड। अब हम ले लेते हैं अपना आइटम 2, इसको बैकग्राउंड कलर दे देते हैं ग्रीन। अब मैं लेता हूँ आइटम 3, इसको बैकग्राउंड कलर दे देते हैं एक्वा। आइटम 4, इसको बैकग्राउंड कलर दे देते हैं कोरल। अभी फाइल को सेव करते हैं और देखते हैं हमारे वेब पेज पे क्या क्या फ़र्क पड़ा है। तो देखिए आपके पास कुछ यहाँ पर फ्लेक्स आइटम 1, फ्लेक्स आइटम 2, फ्लेक्स आइटम 3 इस तरीके से आ गया। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि फ्लेक्स बॉक्स एक 1 डायमेंशनल एंटिटी है। तो या तो ये रोज़ के अकॉर्डिंग अपने आइटम को सेट करेगी या कॉलम्स के अकॉर्डिंग। बाय डिफॉल्ट क्या डायरेक्शन होती है फ्लेक्स बॉक्स के आइटम्स की, वो होती है रो। तो इस वजह से हमारे जो आइटम है वो साइड बाय साइड आ रहे हैं। अभी मैं एक काम वो करता हूँ, इस फ्लेक्स कंटेनर में थोड़ी पैडिंग और दे देता हूँ ताकि ये थोड़ा सा अच्छा लगने लग जाए। तो यहाँ पर मैं एक पैडिंग दे देता हूँ, थोड़ी सी पैडिंग 30 पिक्सल्स। सेव करते हैं और यहाँ पर चेक करते हैं, तो ये थोड़ी सी पैडिंग आ चुकी है। अभी हमारी डायरेक्शन क्या है फ्लेक्स आइटम्स की, वो है रो। अगर मुझे इसे कॉलम में बनाना है, देन मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो आपकी कंटेनर नाम से प्रॉपर्टी है, मैंने आप लोगों को बताया था कि हम पेरेंट पे फ्लेक्स बॉक्स की मोस्टली प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे और उसका इफेक्ट चाइल्ड पे आपको पता चलेगा। तो पेरेंट क्या है, कंटेनर, और इस पर हम लगा देते हैं फ्लेक्स डायरेक्शन।
अभी हमारी बाय डिफ़ॉल्ट फ्लेक्स डायरेक्शन क्या है, रो। तो अगर हम कॉलम लगा देंगे और अभी इसको सेव करते हैं, देखते हैं, तो देखिए हमारे जो फ्लेक्स आइटम्स की डायरेक्शन है वो क्या आने लग गई, रो। तो इस तरीके से आप लोग फ्लेक्स बॉक्स में जो आइटम्स की डायरेक्शन है, फ्लेक्स आइटम्स की डायरेक्शन वो सेट कर सकते हैं। और भी दो अलग अलग तरीके की वैल्यू होती है फ्लेक्स डायरेक्शन प्रॉपर्टी की। एक होती है रो रिवर्स। रो रिवर्स करने से क्या होगा, पहले मैं आपको रो दिखा दूँ। जो रो होती है उसे करने से क्या होगा, सेव करते हैं, सेव और चेक करते हैं, तो देखिए फ्लेक्स आइटम 1, फ्लेक्स आइटम 2, फ्लेक्स आइटम 3 इसी तरीके से आ रहा है जैसा कि बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा था। बट अगर हम यहाँ पर रो रिवर्स नाम से जो वैल्यू है प्रॉपर्टी की वो अगर यूज़ करें और सेव करते हैं, फाइल सेव, देन क्या होगा, जो आपकी फ्लेक्स आइटम्स की जो ऑर्डर होगा वो रिवर्स पे हो जाएगा। मतलब फ्लेक्स आइटम 1 आखिर में चला जाएगा और फ्लेक्स आइटम 4 पहले आ जाएगा। उसी के अलावा अगर आप यहाँ पर कॉलम रिवर्स लगा लेते हो, कॉलम की जगह, तो आपके जो कॉलम में आइटम्स होंगे वो नीचे वाला आइटम ऊपर आ जाएगा और ऊपर वाला आइटम हमसे नीचे चला जाएगा हमेशा के लिए। तो अभी सेव करते हैं इसे और चेक करते हैं यहाँ पर क्या असर आ रहा है। तो देखिए फ्लेक्स आइटम 4 ऊपर आ गया, फिर फ्लेक्स आइटम 3, फिर फ्लेक्स आइटम 2, फिर फ्लेक्स आइटम 1। तो आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि फ्लेक्स डायरेक्शन प्रॉपर्टी किस तरह से हमारे फ्लेक्स आइटम्स के डायरेक्शन को सेट करती है। अब अगर मुझे ये बार बार अपना वेब ब्राउज़र ना स्विच करना पड़े और मैं चाहता हूँ कि मेरा जो भी चेंजेस हैं वो मेरे को VS कोड में ही दिखाता रहे, तो उसके लिए मेरे पास एक एक्सटेंशन और है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आप लोग उसे इंस्टॉल कर लीजिए। तो आप लोग साइड बाय साइड VS कोड में अपने आउटपुट को देख सकते हैं। तो उस एक्सटेंशन का नाम है लाइव सर्वर प्रीव्यू। तो हम उसे एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर लेते हैं। यहाँ पर मैं एक्सटेंशन बार में अगेन जाऊँगा और यहाँ पर सर्च करता हूँ लाइव सर्वर प्रीव्यू। ये रहा लाइव सर्वर प्रीव्यू। तो आप इसे लेकर के इंस्टॉल कर लीजिए और इसे इंस्टॉल करने के बाद अब अगर आपको VS कोड में ही अपने HTML डॉक्यूमेंट के चेंजेस देखने हैं देन आप उसे देख सकते हैं। तो मैं इसे क्लोज कर देता हूँ और अब अगर मुझे इस डॉक्यूमेंट को अपने VS कोड में ही ओपन करना है देन मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ये जो कॉगविल बनना है मतलब सेटिंग्स का ऑप्शन, इस पर आप जाइए, इसके बाद कमांड पैलेट पे जाइए। बट ये याद होनी चाहिए आप लोगों कि आपका ये जो लाइव सर्वर प्रीव्यू एक्सटेंशन है वो ऑलरेडी इंस्टॉल होना चाहिए। उसके बाद आप कमांड पैलेट पे जाइए, कमांड पैलेट पे जाने के बाद यहाँ पर सर्च करिए लाइव सर्वर प्रीव्यू। तो ये आपको इस तरीके का ऑप्शन दिखा देगा। अब आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका जो इस डॉक्यूमेंट का आउटपुट होगा वो आपके VS कोड में साइड में ओपन हो जाएगा। अब आप चेंजेस करके यहीं पर देख सकते हैं कि आपके फ्लेक्स बॉक्स, आपके ये जो HTML डॉक्यूमेंट में है इसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं। देखिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। जैसे मैंने फ्लेक्स बॉक्स आइटम्स लिख दिया और इसे सेव किया, तो यहाँ पर आपको दिखा होगा फ्लेक्स बॉक्स आइटम्स यहाँ पर आपको रेंडर होकर के आ रहा है। तो अब आप लोगों को बार बार ब्राउज़र की तरफ स्विच नहीं करना पड़ेगा, आप यहीं पर चेंजेस करके साइड में VS कोड में आप देख सकते हो। अब हम लोग क्या करते हैं, फ्लेक्स डायरेक्शन प्रॉपर्टी के बारे में हमें पता चल गया कि इससे हम किस तरह से अपने फ्लेक्स आइटम्स के डायरेक्शन को सेट कर सकते हैं। अब हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसका नाम क्या है, उसका नाम है फ्लेक्स रैप। फ्लेक्स रैप प्रॉपर्टी क्या करती है, आपके जो आइटम्स हैं उन्हें रैप करती है, मतलब उन्हें एक परफेक्ट विड्थ देती है और देन आपको उन्हें यहाँ पर रेंडर कराती है। कैसे करते हैं वर्क ये देखते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये सबसे पहले इसे डिलीट कर देते हैं। उसके बाद अब हमारा ये जैसे कंटेनर है इसकी सबसे पहले डायरेक्शन हटाइए, डायरेक्शन हटा देते हैं और यहाँ पर जो विड्थ है इसे सेव कर लेता हूँ मैं, Ctrl+S सेव। और यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ पर हम देते हैं 200 पिक्सल्स इसकी जो विड्थ है, सेव करते हैं। तो अब ये देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जो आपके फ्लेक्स आइटम्स हैं वो इस कंटेनर के बाहर चले गए हैं। तो फ्लेक्स रैप प्रॉपर्टी क्या करती है, इन आइटम्स को इस फ्लेक्स कंटेनर के अंदर ही रैप करा करके रखती है कि ये जो फ्लेक्स आइटम है अगर जो बाहर जा रही है वेट तो वो ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा, वो इससे बाहर नहीं जाएगा। तो उसे कैसे करेंगे, यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर दे देता हूँ फ्लेक्स रैप, बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू होती है वो होती है नो रैप, लेकिन अगर आप रैप कर देंगे और सेव करेंगे तो आपकी ये देखिए जितने भी फ्लेक्स आइटम्स थे वो उसी फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर के अंदर आ चुके हैं। अभी अगर जैसे मैं इसे 200 की जगह 400 पिक्सल्स करता हूँ, 400 पिक्सल्स और सेव करता हूँ, तो देखिए जो आइटम्स था अगर मैं फ्लेक्स रैप प्रॉपर्टी अगर हटा दूंगा और उसके बाद सेव करूँगा तो ये देखिए जो हमारा ये जो आइटम्स हैं वो उसी उसमें आ रहे हैं। अभी जैसे कि मैंने मान लीजिए इसकी विड्थ कर दी 200 पिक्सल्स और सेव किया और ये 200 पिक्सल्स की मैंने यहाँ पर विड्थ दे दी है। तो अभी क्या हो रहा है कि ये जो आइटम्स हैं ये 200 पिक्सल्स विड्थ के तो नहीं हैं, तो जिस वजह से यहाँ पर, और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि फ्लेक्स बॉक्स में जितने भी आपके फ्लेक्स आइटम्स होते हैं वो सारे फ्लेक्सिबल आइटम्स होते हैं,
वो ऑटोमेटिकली अपनी विड्थ को और हाइट को एडजस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर वही हो रहा है, आपकी जो एक्चुअल विड्थ है वो इन आइटम्स पे अप्लाई नहीं हो रही है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो मैंने यहाँ पर आइटम्स को विड्थ दिया वो इन सारे आइटम्स पे अप्लाई हो जाए, तो उसी के लिए फ्लेक्स रैप प्रॉपर्टी मेरे को लगानी पड़ेगी। अभी मैं इसको सेव करता हूँ, तो देखिए अब मेरे हर एक आइटम पर 200 विड्थ अप्लाई हो चुकी है। तो अब लोगों को क्लियर हुआ कि फ्लेक्स रैप प्रॉपर्टी क्या करती है। मतलब आपको आपके जितने भी फ्लेक्स बॉक्स के फ्लेक्स आइटम्स हैं उन्हें एक्चुअल विड्थ में अगर आपको फ्लेक्स बॉक्स में रखना है, देन आप फ्लेक्स रैप प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं। सो अभी जो हम फ्लेक्स रैप प्रॉपर्टी के साथ वर्क कर रहे थे वो क्या था, जब हमारी फ्लेक्स आइटम्स की डायरेक्शन क्या थी, रो। बट अगर यहाँ पर फ्लेक्स डायरेक्शन क्या हो जाए, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम हो जाए, और मैं इसकी फ्लेक्स डायरेक्शन अगर कॉलम होगी तो विड्थ काम नहीं करेगी, जो आइटम्स होंगे वो रो वाइज आएंगे। तो हमें यहाँ पर हाइट देनी पड़ेगी। जैसे मैंने दे दी हाइट 100 पिक्सल्स, और अभी मैं सेव करता हूँ, यहाँ पर ये विड्थ भी हटा देता हूँ और इस फ्लेक्स रैप प्रॉपर्टी को कमेंट कर देता हूँ। अभी हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। मैं एक काम करता हूँ, इस हाइट को थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं। इस हाइट को हम कर देते हैं 80 पिक्सल्स। तो देखिए ये जो फ्लेक्स आइटम्स हैं ये बाहर जा रहे हैं इस फ्लेक्स बॉक्स के। तो मैं चाहता हूँ कि ये फ्लेक्स बॉक्स के बाहर ना जाएँ, ये जितनी भी इसकी विड्थ है वो इसी के अंदर एडजस्ट हो जाए। तो जो हाइट है इसके अंदर ही एडजस्ट हो जाए। तो मैं फ्लेक्स रैप प्रॉपर्टी लगाऊंगा, तो देखिए यहाँ पर जितने भी आइटम्स हैं वो उसी फ्लेक्स बॉक्स के अंदर आ चुके हैं। तो अब आप लोगों को क्लियर हुआ कि फ्लेक्स रैप प्रॉपर्टी क्या करती है। मतलब अगर आपके फ्लेक्स आइटम्स को आपके फ्लेक्स बॉक्स के अंदर ही, फ्लेक्स कंटेनर के अंदर ही रैप करा करके रखना है, और या फिर अगर आपने जो एक्चुअल विड्थ दी है या हाइट दी है अपने फ्लेक्स आइटम्स को वो अप्लाई होकर के नहीं आ रही है, देन हम फ्लेक्स रैप प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं, जिसकी मदद से हमारी एक्चुअल विड्थ भी अप्लाई हो जाती है। और अगर हमारे फ्लेक्स आइटम्स बाहर भी जा रहे होते हैं ओवरलैप करके हमारे फ्लेक्स कंटेनर को, तो भी फ्लेक्स रैप प्रॉपर्टी उस केस में काम करती है। अब हमारा जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फ्लेक्स बॉक्स की वो क्या है, जस्टिफाई कंटेंट प्रॉपर्टी। जस्टिफाई कंटेंट प्रॉपर्टी क्या करती है, आपके जितने भी फ्लेक्स आइटम्स होते हैं उन्हें हॉरिजॉन्टली सेंटर करती है। कैसे सेंटर करेगी अभी हम देखते हैं। यहाँ पर ये मैं फ्लेक्स रैप हटा देता हूँ और ये फ्लेक्स डायरेक्शन भी हटा देता हूँ। अभी हम फ्लेक्स डायरेक्शन रो में ही वर्क कर रहे हैं। अब अगर मैं इसे जस्टिफाई कंटेंट प्रॉपर्टी देता हूँ, जस्टिफाई कंटेंट प्रॉपर्टी की यहाँ पर ये कुछ वैल्यूज होती है, सेंटर एंड फर्स्ट बेस लाइन। तो उसमें हम कुछ ही प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे जो यूज़फुल होती है, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं। तो अगर मैं इसे सेंटर कर दूंगा तो देखिए फ्लेक्स डायरेक्शन जस्टिफाई कंटेंट प्रॉपर्टी क्या करती है कि आपके फ्लेक्स बॉक्स के अंदर जितने भी फ्लेक्स आइटम्स होते हैं उन्हें हॉरिजॉन्टली अलाइनमेंट प्रोवाइड करती है। जैसे अभी मैंने सेंटर दिया तो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में ये सेंटर आ गया। अभी अगर मैं स्टार्ट में करना चाहता हूँ तो यहाँ पर क्या दूंगा, फ्लेक्स, इसे सिलेक्ट करते हैं दोबारा से, फ्लेक्स स्टार्ट, सेव करते हैं। तो देखिए ये फ्लेक्स बॉक्स के जितने भी आइटम्स है फ्लेक्स आइटम वो फ्लेक्स बॉक्स के स्टार्टिंग से शुरू हो चुके हैं। अभी अगर मैं यहाँ पर दूंगा एंड, तो फ्लेक्स एंड में पहुँच जाएंगे। सेंटर देने से सेंटर में आ गए थे। ऑल्सो इसकी कुछ वैल्यूज और होती हैं, जैसे कि स्पेस बिटवीन, मतलब इन सबके बीच में स्पेस आ जाएगा। ये देखिए स्पेस अराउंड, मतलब इनके इधर उधर साइड बाय साइड स्पेस आ जाएगा। तो ये देखिए साइड बाय साइड, और स्पेस इवनली। स्पेस अराउंड और स्पेस इवनली एक ही जैसी होती है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है, अभी मैं बता दूंगा। स्पेस इवनली दिया मैंने तो यहाँ पर देखिए ये आइटम्स के बीच में भी वैसी है, गैपिंग आ गई है। बट स्पेस अराउंड और स्पेस इवनली में क्या होता है कि ये यहाँ से जितना गैप लेगा ये यहाँ से भी उतना ही गैप लेगा, और ये यहाँ से जितना गैप लेगा ये यहाँ से भी, तो इन दोनों को गैप मिला करके डबल हो जाता है। तो अगर मैं स्पेस इवनली लगाऊंगा तो जितना भी स्पेस होगा इनके साइड में तो वो बराबर स्पेस ही होगा, जितना इस फ्लेक्स आइटम ने इधर लिया उतना ही ये फ्लेक्स आइटम इधर लेगा, और ये भी उतना ही लेगा। तो अभी हम सेव करके देखते हैं तो देखिए इनके साइड बाय साइड बिल्कुल इवनली स्पेस आ रहा है, जितना इसके इधर है उतना ही इसके इधर है। इसके बाद आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी आती है, वो आती है अलाइन कंटेंट। अभी मैं एक काम और करता हूँ, जैसे अगर मैंने इसकी फ्लेक्स डायरेक्शन, इसको हाइट दे देते हैं हम 800 पिक्सल्स, और इसकी अभी फ्लेक्स डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर देते हैं, सेव करते हैं। तो अभी अब देखिए स्पेस इवनली देने से इस तरीके से आ चुके हैं, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम देने से। अभी अगर मैं इधर सेंटर दे दूंगा जस्टिफाई कंटेंट, और ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी हम फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम दे देते हैं तो जो मेन एक्सिस होती है वो हॉरिजॉन्टल होने की बजाय वर्टिकल हो जाती है, और जितने भी फ्लेक्स के आइटम्स होते हैं वो मेन एक्सिस के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। तो यहाँ पर अभी जो मेन एक्सिस है वो इस तरीके से हो गई है, तो यहाँ पर जितने भी आइटम्स आ रहे हैं वो इसी तरीके से इसी अलाइनमेंट में आ रहे हैं। अभी अगर मैं यहाँ पर स्पेस इवनली की जगह सेंटर दे दूंगा तो जितने भी आइटम्स हैं अब वो वर्टिकली सेट होने लग जाएंगे। मतलब जस्टिफाई कंटेंट प्रॉपर्टी अगर हमने फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम दे रखी है तो वो वर्टिकली अलाइनमेंट देगी, अगर फ्लेक्स डायरेक्शन प्रॉपर्टी रो है तो वो हॉरिजॉन्टली अलाइनमेंट देगी फ्लेक्स आइटम्स को। अभी मैंने जस्टिफाई कंटेंट सेंटर दे दिया, जितने भी आइटम है सेंटर में आ जाएंगे। यहाँ पर मैंने दे दिया फ्लेक्स स्टार्ट, तो वो
एलिमेंट की स्टार्टिंग में आ जाएंगे, मतलब हमारे फ्लेक्स कंटेनर के। फ्लेक्स एंड दे दिया तो वो सबसे एंड में आ जाएंगे। तो अब आप लोगों को क्लियर हुआ कि जस्टिफाई कंटेंट प्रॉपर्टी फ्लेक्स डायरेक्शन में जब हम कॉलम देते हैं वो किस तरह से वर्क करती है। अब हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है अलाइंग आइटम्स। अलाइंग आइटम्स क्या करती है, अगर आपकी फ्लेक्स डायरेक्शन रो है, यहाँ पर आपकी फ्लेक्स डायरेक्शन रो है, तो रो में क्या होता है, अलाइंग कंटेंट अलाइंग आइटम सॉरी अलाइंग आइटम्स प्रॉपर्टी क्या करेगी, आपके जितने भी फ्लेक्स आइटम्स हैं अब उन्हें वो वर्टिकली अलाइनमेंट देगी। जस्टिफाई कंटेंट क्या करती थी, हॉरिजॉन्टली अलाइनमेंट देती थी, लेकिन अलाइंग आइटम उन्हें वर्टिकली अलाइनमेंट देगी। तो यहाँ पर क्या करता हूँ मैं, अलाइंग आइटम्स और इन्हें देता है सेंटर। तो देखिए ये यहाँ पर सेंटर में आ चुके हैं अलाइंग आइटम। अब जैसे कभी केस ऐसा होता है कि हमारा ये कंटेनर है और उसमें हमें एलिमेंट्स को हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली सेंटर लाना है, तो हम अलाइंग आइटम सेंटर लगाएंगे तो वो वर्टिकली सेंटर में आ जाएगा, और अगर हम जस्टिफाई कंटेंट लगाएंगे सेंटर तो वो हॉरिजॉन्टली भी सेंटर में आ जाएगा। तो ये परफेक्टली सेंटर्ड है आपका जो कंटेंट है, आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से अलाइंग आइटम और जस्टिफाई कंटेंट की मदद से हम अपने कंटेंट को वेब पेज के सेंटर में ला सकते हैं, या फिर आप कह सकते हो किसी भी ब्लॉक के सेंटर में ला सकते हैं। अब ये अलाइंग आइटम्स की प्रॉपर्टी थी, इसको मैं हटा देता हूँ। हम अलाइंग आइटम्स के बारे में वर्क कर रहे थे। सेंटर दे दिया मैंने यहाँ पर। सेंटर के अलावा इसकी और वैल्यूज़ भी होती हैं, जैसे कि दे दी मैंने फ्लेक्स स्टार्ट, तो ये फ्लेक्स के स्टार्टिंग में पहुँच जाएगी। फ्लेक्स एंड दे दी तो फ्लेक्स के एंड में पहुँच जाएगी। इस तरीके से काम कर। तो अब लोग क्लियर हुआ कि अलाइंग आइटम्स प्रॉपर्टी किस तरह से वर्क करती है। अब हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है अलाइंग कंटेंट प्रॉपर्टी। अलाइंग कंटेंट प्रॉपर्टी में क्या होता है, जितने भी रैप्ड आइटम्स होते हैं उनकी अलाइनमेंट हम सेट करते हैं। अभी ये नॉन रैप्ड आइटम्स है तो इनकी अलाइनमेंट अभी हम सेट कर रहे थे। अभी अब अगर हमारे अलाइनमेंट फ्लेक्स रैप प्रॉपर्टी अगर हमें लगाने लग गई तो उसके आइटम्स को कैसे अलाइनमेंट देना वो हम करते हैं। तो मैं यहाँ पर सारी प्रॉपर्टी लिख देता हूँ फिर से। यहाँ पर हम विड्थ देते हैं, विड्थ 80%, इसकी हाइट दे देते हैं 300 पिक्सल्स, पैडिंग दे देते हैं इसमें अप्रॉक्सीमेट 10 पिक्सल्स दे देते हैं पैडिंग, और बॉर्डर दे देते हैं 4 पिक्सल्स सॉलिड ब्लैक, मार्जिन दे देते हैं, टॉप से मार्जिन दे दो 40 पिक्सल्स एंड साइड बाय साइड ऑटो दे दो। बैकग्राउंड कलर दे देते हैं हम सिल्वर, और इसे फ्लेक्स कंटेनर बना देते हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स। अभी हम फाइल को सेव करते हैं Ctrl+, तो देखिए आपके आइटम्स इस तरीके से आ रहे हैं। और यहाँ पर अभी हम क्या करते हैं, ये मैंने हाइट दे रखी है, अभी तक मैंने हाइट नहीं दे रखी थी जिस वजह से मेरे आइटम्स इस तरीके से आ रहे थे, लेकिन अभी अगर मैंने हाइट दे दी तो मेरे आइटम्स इस तरीके से आएंगे। और ये ऐसा केस किस में होता है, जब आपकी फ्लेक्स डायरेक्शन रो हो। बट अगर इधर फ्लेक्स डायरेक्शन आपने कॉलम दे दी तो आपके आइटम्स आएंगे कुछ इस तरीके से कॉलम्स में, मतलब उनकी विड्थ पूरी होगी, उनकी विड्थ 100% होगी, और इस समय आपकी हाइट 100% है। ये देखिए, तो ये मैंने दे दिया। अभी क्या करता हूँ मैं कि यहाँ पर मैंने दे दिया फ्लेक्स रैप रैप, और अभी सेव करते हैं इसे। एक काम करते हैं, हम हाइट को 300 की जगह 200 कर देते हैं। अभी सही करते हैं। अभी अगर मुझे फ्लेक्स रैप के साथ इस अलाइन कंटेंट प्रॉपर्टी को लगाना है, मतलब अलाइन कंटेंट प्रॉपर्टी आपकी फ्लेक्स रैप के साथ ही वर्क करेगी। तो मैंने दे दिया अलाइन कंटेंट और इसमें दे दिया फ्लेक्स स्टार्ट, तो वो फ्लेक्स स्टार्टिंग में रहेंगे। अगर फ्लेक्स एंड दे दिया तो फ्लेक्स के एंड में जाएगा। देखिए अगर मैंने फ्लेक्स रैप प्रॉपर्टी को हटा दिया तो ये वर्क नहीं करेगी, आपको फ्लेक्स रैप प्रॉपर्टी लगानी ही पड़ेगी, तब आपके अलाइन कंटेंट प्रॉपर्टी जो है वो वर्क करना स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा अलाइन कंटेंट प्रॉपर्टी की एक और वैल्यू भी होती है, तो ये सेंटर सेव करते हैं। तो ये देखिए जितने भी फ्लेक्स आइटम्स हैं वो सारे के सारे सेंटर में आए। तो अलाइन कंटेंट प्रॉपर्टी का यूज़ आप जब भी करें तो उसके साथ आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपको फ्लेक्स रैप प्रॉपर्टी का भी यूज़ करना है। बिना फ्लेक्स रैप प्रॉपर्टी के आपकी अलाइन प्रॉपर्टी आपके फ्लेक्स कंटेनर पर वर्क नहीं करेगी। इसके अलावा अब जो हमारी CSS फ्लेक्स बॉक्स की नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है अलाइन सेल्फ। अलाइन सेल्फ प्रॉपर्टी को हम किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल आइटम के साथ लगा सकते हैं, मतलब किसी भी फ्लेक्स आइटम के साथ लगाएंगे तो उसके अलाइनमेंट को हम अलाइन सेल्फ प्रॉपर्टी के साथ सेट कर सकते हैं। या फिर आप कह सकते हो कि जैसे अगर मैंने इस फ्लेक्स आइटम पे अलाइन सेल्फ प्रॉपर्टी लगाई तो इसकी अलाइनमेंट को मैं इस फ्लेक्स कंटेनर में सेट कर सकता हूँ। कैसे सेट करेंगे दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। जैसे मैंने दे दिया अलाइन आइटम अलाइन सेल्फ सेंटर फ्लेक्स स्टार्ट। एक्चुअली बाय डिफॉल्ट तो ये अलाइन कंटेंट सेंटर ही है, मैं दे देता हूँ फ्लेक्स स्टार्ट। तो ये वाला मेरा आइटम है वो फ्लेक्स स्टार्ट ऊपर सेव करता हूँ। तो ये देखिए
अलाइंग सेल्स मतलब ये स्टार्ट में पहुंच गया। अभी अगर मैं जैसे अलाइंग आइटम्स देता हूँ, अलाइंग आइटम्स सेंटर ये दे दिया मैंने, तो मेरे बाकी सारे आइटम्स सेंटर में रहेंगे। लेकिन अलाइंग सेल प्रॉपर्टी देने से क्या होगा कि मैं जो मेरा एक इंडिविजुअल आइटम है उसे मैं अलाइनमेंट सेट कर सकता हूँ उसकी। अभी फ्लैक्स स्टार्ट हो गया, अगर मैं को इसे एंड में पहुँचाना है देन मैं फ्लैक्स एंड दे सकता हूँ, तो ये एंड में पहुँच जाएगा। सेंटर दे दिया तो सेंटर में पहुँच जाएगा। तो इस तरीके से आप अगर किसी एक आइटम की अलाइनमेंट को सेट करना चाहते हैं देन हम अलाइंग सेल प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अब हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है CSS में वो है ऑर्डर। मतलब अगर हमें इन फ्लैक्स आइटम्स का ऑर्डर सेट करना है, जैसे मेरे पास ये जो फ्लैक्स आइटम 3 है इसको मेरे को सबसे पहले लेकर के आना है, देन मैं फ्लैक्स आइटम 3 पे ऑर्डर सेट कर सकता हूँ। कैसे सेट करेंगे, जैसे मेरे पास फ्लैक्स आइटम 3 है और यहाँ पर मैंने दे दिया ऑर्डर, ऑर्डर दे दिया मैंने इसका 1। बाय डिफ़ॉल्ट सबका ऑर्डर होता है 0, और जितने भी मतलब मेरा कहने का मतलब है कि जितने भी आपके फ्लैक्स के आइटम्स है, फ्लैक्स आइटम्स फ्लैक्स कंटेनर में, उन सब का बाय डिफ़ॉल्ट जो ऑर्डर होता है वो होता है 0। तो यहाँ पर 0 के बाद 1 आती है, तो इसलिए वजह से फ्लैक्स आइटम जो 3 है वो सबसे पहले सबसे आखिर में चला गया, बाकी क्योंकि इन तीनों की 0 है जो ऑर्डर है। अभी अगर मेरे को आइटम 2 है उसे आइटम 3 के पीछे पहुँचाना है, तो मैं आइटम 3 में दे दूंगा, सॉरी आइटम 2 में दे दूंगा ऑर्डर 2 और सेव करता हूँ। तो देखिए फ्लैक्स आइटम 2 सबसे एंड में पहुँच गया। तो आप लोग क्लियर हो रहा होगा कि किस तरीके से हम अपने फ्लैक्स आइटम्स की ऑर्डरिंग कर सकते हैं अपने फ्लैक्स कंटेनर में। अब हमारे पास जो अगली प्रॉपर्टी है वो है फ्लैक्स बेसिस। फ्लैक्स बेसिस क्या काम करती है इसके बारे में देखते हैं। फ्लैक्स बेसिस बेसिकली फ्लैक्स आइटम्स की विड्थ को इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए यूज में आती है। फ्लैक्स बेसिस को पढ़ने से पहले हम फ्लैक्स ग्रो प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ लेते हैं। फ्लैक्स ग्रो प्रॉपर्टी क्या करती है, एक्चुअली मैंने जैसे यहाँ पर दे दिया फ्लैक्स ग्रो और इसको दे दिया मैंने 1। अभी सेव करते हैं, तो इससे क्या होगा कि जितने भी आपके फ्लैक्स आइटम्स हैं वो इक्वली विड्थ डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे आपस में। जैसे कि ये वाला फ्लैक्स बॉक्स आइटम है, ये इन चारों आइटम्स के मैं 1/4 1/4 1/4 1/4 करके ये सारे के सारे फ्लैक्स आइटम्स अपनी विड्थ इस फ्लैक्स कंटेनर में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। बट अब अगर मेरे को ऐसा केस पड़ गया कि मेरे को फ्लैक्स आइटम 4 की विड्थ इंक्रीज़ करनी है, तो मैं इसको कैसे इंक्रीज़ करूँगा। इसके लिए मैं फ्लैक्स आइटम 4 में जाऊँगा और यहाँ पर दे दूँगा फ्लैक्स ग्रो और मैं दे देता हूँ इसकी वैल्यू 2। तो ये देखिए थोड़ा सा ग्रो हो गया इनके कंपेयर में, और अगर मैं इसे 3 दे दूँगा तो ये 3 हो जाएगा। तो इसको हम नंबर्स में ही देते हैं। फ्लैक्स ग्रो की जो आपकी वैल्यू होगी वो आपको हमेशा नंबर में ही देनी पड़ेगी, और इससे क्या होगा किसी भी फ्लैक्स आइटम की विड्थ को आप इंक्रीज कर सकते हो रिस्पेक्ट टू अदर फ्लैक्स आइटम्स। तो आप लोग क्लियर हुआ होगा फ्लैक्स ग्रो प्रॉपर्टी किस तरह से वर्क करती है। अब आपके पास इसके बाद प्रॉपर्टी आती है फ्लैक्स बेसिस। फ्लैक्स बेसिस में जैसे मैंने यहाँ पर दे दिया फ्लैक्स ग्रो 1। अब अगर मैं अपने अकॉर्डिंग बढ़ाना चाहता हूँ 200 पिक्सल्स 300 पिक्सल्स, देन मैं फ्लैक्स बेसिस का यूज़ करूँगा। जैसे अभी मेरे को आइटम 3 जो है मेरे पास, अभी मैं इसे सेव करके रिजल्ट देखता हूँ तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है, बट मेरे को फ्लैक्स 3 आइटम्स की जो विड्थ है वो अपने अकॉर्डिंग बढ़ानी है। तो मैं आइटम 3 में फ्लैक्स बेसिस दूंगा और उसको जैसे मैंने दे दिया 200 पिक्सल्स। तो यहाँ पर मेरे पास जो फ्लैक्स आइटम 3 है उसकी 200 पिक्सल्स विड्थ हो गई। अभी अगर मेरे को फ्लैक्स आइटम 1 की कुछ विड्थ देनी है तो मैं आइटम 1 में जाऊँगा फ्लैक्स बेसिस और यहाँ पर दे दी मैंने 300 पिक्सल्स। तो आप चाहें तो आप अपने अकॉर्डिंग फ्लैक्स आइटम की विड्थ को भी सेट कर सकते हैं। तो अब आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि फ्लैक्स ग्रो और फ्लैक्स बेसिस प्रॉपर्टी का क्या यूज़ होता है हमारे फ्लैक्स बॉक्स में, एंड इससे हम किस तरह से वर्क करवा सकते हैं। आप डायरेक्शन को चेंज भी कर सकते हैं। डिस्प्ले फ्लैक्स दे दिया मैंने, फ्लैक्स डायरेक्शन दे दिया मैंने कॉलम, तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से ये काम करने लग जाएगा। मतलब अब इसकी हाइट बढ़ना इंक्रीज होगी अगर आप फ्लैक्स बेसिस का यूज़ करेंगे तो, क्योंकि कॉलम में जो हमारी मेन एक्सिस होती है वो वर्टिकल हो जाती है रेदर देन हॉरिजॉन्टल। अब हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है हमारी फ्लैक्स श्रिंक। तो जिस तरह से फ्लैक्स ग्रो क्या करती है, आपके एलिमेंट्स के विड्थ को इंक्रीज करती है, मतलब उन्हें थोड़ा सा ग्रो करवाती है रेस्पेक्ट टू अदर फ्लैक्स आइटम्स। उसी तरीके से फ्लैक्स श्रिंक, आप जिस आइटम को श्रिंक करवाना चाहते हो रेस्पेक्टिव टू अदर आइटम्स, वो फ्लैक्स श्रिंक प्रॉपर्टी आपका काम कर देगी। तो कैसे लगाते हैं फ्लैक्स श्रिंक प्रॉपर्टी को, तो यहाँ पर मैं काम करता हूँ, इसे थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग फिर से प्रॉपर्टी दे देता हूँ। मैं इसको बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ कोरल, मार्जिन दे देते हैं हम 50 पिक्सल्स ऑटो, पैडिंग इसमें हम दे देते हैं 20 पिक्सल्स की, बॉर्डर वही 4 पिक्सल्स सॉलिड ब्लैक, एंड डिस्प्ले फ्लैक्स। इसके बाद जो हमारे आइटम्स हैं उनमें कुछ प्रॉपर्टीज़ में चेंज कर देते हैं।
यहाँ पर जितने भी फ्लेक्स आइटम्स हैं उनके कलर को हम वाइट कर देते हैं। एक काम करते हैं, थोड़ा सा फॉन्ट साइज 20 पिक्सल्स, फॉन्ट वेट बोल्ड, पैडिंग 10 पिक्सल्स, टेक्स्ट अलाइंग सेंटर, हाइट दे देते हैं हम 60 पिक्सल्स एंड विड्थ दे देते हैं हर किसी की 200 पिक्सल्स। अब मैं यहाँ पर ये जो फ्लेक्स बेसिस और ये जो सारी चीज़ें लगा रखी है मैंने हटा देता हूँ और अभी हम सेव करते हैं। तो देखिए इस तरीके से आपके पास आइटम आ रहा है। एक काम करते हैं, कोरल की जगह यहाँ पर कुछ और दे देते हैं। सेव कर लिया, अभी ये सिल्वर हो गया। तो अब लोगों को दिख रहा है कि ये आइटम्स हमारे पास आ चुके हैं इस तरीके से जैसे अभी तक आ रहे थे। अब मेरे पास यहाँ पर जो फ्लेक्स का आइटम 2 है, इसकी मुझे समझिए कि श्रिंकिंग करवानी है। देन मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सबसे पहले एक दूंगा फ्लेक्स ग्रो 1, ताकि सारे के सारे एलिमेंट्स अपने इक्वल विड्थ ले लें। इसके बाद मैं दूंगा फ्लेक्स बेसिस, हर किसी को 300 पिक्सल दे देते हैं, ये देखिए। एंड यहाँ पर दे देते हैं फ्लेक्स श्रिंक, हर किसी को 1। अब आपको जितने भी आइटम्स हैं वो ऑटोमेटिकली श्रिंक हो चुके हैं वन फैक्टर पे रिस्पेक्ट टू अदर्स। अब अगर मुझे आइटम 2 है इसको श्रिंक करवाना है तो मैं क्या करूँगा, फ्लेक्स श्रिंक दूंगा और इसे मैं 1 से ज़्यादा वैल्यू दे दूंगा, जैसे मैंने दी 3। तो ये आइटम्स रेस्पेक्टिव टू अदर एलिमेंट्स, रेस्पेक्टिव टू अदर फ्लेक्स आइटम्स 3 फैक्टर श्रिंक हो गया। और अब जैसे अगर मेरे को ये जो मेरे पास आइटम 3 है इसे श्रिंक करवाना, फ्लेक्स श्रिंक 2, मैं इसे 2 दे देता हूँ तो थोड़ा सा ये हो जाएगा रेस्पेक्टिव टू अदर फ्लेक्स आइटम्स। तो श्रिंकिंग इस तरीके से वर्क करती है कि अगर आपको किसी भी फ्लेक्स आइटम्स की विड्थ को डिक्रीज करना है देन आप श्रिंकिंग को यूज़ कर सकते हैं। तो आप लोगों को क्लियर हुआ होगा फ्लेक्स ग्रो, फ्लेक्स बेसिस और फ्लेक्स श्रिंक। अब अगर मैं चाहता हूँ कि इन तीनों को एज अ शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी यूज़ करना, मतलब अगर मुझे ये एक प्रॉपर्टी में यूज़ करनी है देन मेरे पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम होता है फ्लेक्स। तो उसको कैसे यूज़ करते हैं देखते हैं। यहाँ पर जैसे कि मुझे वो प्रॉपर्टी लगानी है आइटम 1 पे, मैं इसे भी हटा देता हूँ, फ्लेक्स 3 को 2 को। अब यहाँ पर जैसे आइटम 1 है उसमें मुझे यूज़ करने, तो देन मैं फ्लेक्स दूंगा, फ्लेक्स। और फ्लेक्स देने के बाद फ्लेक्स की जो पहली वैल्यू होती है वो होती है फ्लेक्स ग्रो, दूसरी वैल्यू होती है फ्लेक्स श्रिंक और तीसरी होती है फ्लेक्स बेसिस। तो सबसे पहले मैं ग्रो करवाना 0 1 एंड श्रिंक देना मेरे को बेसिस देना है 300 पिक्सल्स। देखता हूँ मैं 300 पिक्सल्स, तो जितने भी आइटम्स थे मेरे पास यहाँ पर 300 पिक्सल्स के आ चुके हैं। बाकी श्रिंकिंग एक की हो चुकी है, बाकी जो रेस्पेक्टिव आइटम्स हैं उनकी विड्थ नहीं है। अब अगर मैं उनको भी देना चाहता हूँ तो यहाँ पर इसी तरीके से फ्लेक्स प्रॉपर्टी पास करके उनकी भी विड्थ सेट कर सकते हैं। देखिए कैसे करते हैं, मैं यहाँ पर दे देता हूँ फ्लेक्स, और फ्लेक्स दे करके ग्रो मुझे कराना नहीं है, श्रिंक मुझे कराना नहीं है, और जैसे कि मैंने दे दिए इधर 400 पिक्सल्स, तो ये 400 पिक्सल्स का फ्लेक्स आइटम्स हो गया। तो अब लोग क्लियर हुआ कि फ्लेक्स बॉक्स किस तरह से वर्क करता है और हम फ्लेक्स बॉक्स की प्रॉपर्टी को किस तरीके से वर्क करवा सकते हैं। अब हम जब CSS ग्रेड्स के बारे में जब पढ़ लेंगे तो उसके बाद हम CSS फ्लेक्स बॉक्स, मीडिया क्वेरीज एंड ग्रेड्स को यूज़ करके कम्प्लीटली वेबसाइट प्रोजेक्ट बनाएंगे, जिसमें मैं इन तीनों मेथोडोलॉजीज़ का CSS की यूज़ करूँगा और उसकी मदद से हम एक रेस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाएंगे। सो इस क्रैश कोर्स में इतना ही। थैंक यू। होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या आप लॉग इन कर सकते हैं www.learntounless.com/contactus.php। हम आपकी क्वेरी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।